जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को यह बताया था कि एसआईपी कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन करना बेहतर रहेगा, ऑफलाइन बेहतर रहेगा, कहाँ पैसा डूब सकता है, कहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा। ये सारी चीज मैंने बताया था। उसमें उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैंने उसमें यह बताया था कि कुछ ऐप है जिस ऐप के जरिए आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि मेरा कहने का मकसद ये था, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एसआईपी आपको कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में मैंने जो बताया था आपको, वो क्या बताया था आपको मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और निगेटिव कमेंट देने लगते हैं। लेकिन जो लोग पूरा वीडियो देखे हैं उन्हें समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आपका पैसा सही में कहां सेफ रहेगा और कहां रिस्की है। देखिए, एसआईपी जो आप कराते हैं वो आपको भी पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोग करते हैं। शॉर्ट टर्म में इसमें ज्यादा कुछ बेनिफिट है नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको 12%, 18%, 30%, 40% तक लोगों को रिटर्न मिला है। तो आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही लोग करना पसंद करते हैं, और आपका सलाहकार जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो भी आपको सलाह देता है कि कम से कम 10 साल के लिए तो कीजिए ही कीजिए, आगे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट है। अब कहाँ करना चाहिए, सवाल यहाँ पे ये है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन में कोई ऐप है, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बड़े बड़े ब्रोकर्स ऐप है जहां से लोग ट्रेडिंग भी करते हैं डिमेट अकाउंट खोल के, और एसआईपी भी करते हैं। तो यहाँ आप कर रहे हैं तो यहाँ तो पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी ब्रोकर ऐप अगर डूब भी जाता है, अगर वो विश्वास पात्र है, रजिस्टर्ड है, तो वहां आपका पैसा नहीं डूबेगा। कोई भी ब्रोकर ऐप डूब जाता है तो भी आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट आपको सेबी के थ्रू स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जाता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके पास फोलियो नंबर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखें कि जो फोलियो नंबर एसआईपी कराते हैं उसको आप कहीं ना कहीं नोट करके रखें। ये फोलियो नंबर रखना चाहिए, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, एकदम सिक्योर है। ऑफलाइन किसी भी बैंक के द्वारा आप जाकर कराते हैं, वो भी बेस्ट होता है। किसी भी बैंक के द्वारा, चाहे आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी हो गया, किसी भी बैंक के थ्रू भी कराते हैं। जहां आपका अकाउंट है वहां से कराइए, उसके थ्रू भी कराते हैं तो भी वो बिल्कुल सेफ है। अब आपको बता दूं कि कोई भी, जैसे कि कहीं भी आप एसआईपी करते हैं और किसी बैंक का अकाउंट है, लिंक तो करना ही होता है, अकाउंट तो वही रहता है, तो अकाउंट से कट के ही पैसा आपका एसआईपी में जाता है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे, थोड़ा बहुत वीडियो देख के स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, और वो कह रहे थे कि अगर कि कोई ऐप में मैंने एसआईपी कराया, ऐप डूब भी गया तो मैं एएमसी के वेबसाइट से पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, नहीं डूब सकता है, आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं ये सत्य है, ये 100% सही है कि एएमसी के वेबसाइट से पैसा निकाल सकते हैं, वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। ऐप का काम सिर्फ वहां से आपका एसआईपी कराना होता है, वो एक ब्रोकर होता है। ये मेरा भी कहना है, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मकसद, मैं ऑनलाइन वहां मना कर रहा था कि जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉल आपके पास आते होंगे, टेलीग्राम चैनल है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को ब्रोकर ऐप, स्टार्टअप ब्रोकर ऐप कहते हैं कि मैंने अभी लॉन्चिंग किया है, मैं लेकर आया हूं, यहाँ से एसआईपी कराओ, आप यहाँ से ट्रेडिंग करो, आपको कोई भी ब्रोकिंग चार्ज नहीं लगेगा। बहुत तरह के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर ऐप है जहां लोग बहुत सारे इन्वेस्ट किए, बहुत सारे एसआईपी किए, म्यूचुअल फंड किए, अलग अलग तरह से इन्वेस्टिंग किए, और वो ऐप भी डूबा और लोगों का पैसा भी डूबा। पैसा डूबने का तात्पर्य ये नहीं कि पैसा आपका डूब ही गया, तात्पर्य यह है कि ऐसी जगह मुझे पैसा क्यों इन्वेस्ट करना जहां पे खुद के पैसा लेने के लिए संघर्ष करना पड़े। कल हो के ब्रोकर ही भाग जाए, कल हो के ब्रोकर ही डूब जाए, कल हो के ब्रोकर ही गड़बड़ करे, ब्रोकर का फंडामेंटल अच्छा नहीं है, ब्रोकर स्ट्रांग नहीं है, ब्रोकर के पास कैपिटल नहीं है सही से, ब्रोकर के पास मैनेजमेंट नहीं है, सब कुछ जाने बिना वहां पैसा वहां से इन्वेस्ट करना वो गलत है। मेरे कहने का मतलब यह है, ये चीज को समझिए। आप अगर नए इन्वेस्टर है, पुराने इन्वेस्टर है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास नॉलेज है नहीं है, फिर भी इस चीज को आप जानिए कि जैसे कि जिसका बेस अच्छा है, कोई भी कंपनी का बेस अच्छा है तो वहीं आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी बैंक आप सोचते हैं कि मजबूत है, कैपिटल अच्छा है, पुराना है, विश्वास पात्र है, वहीं पैसा रखना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो आप बड़े ब्रोकर है उस पर भरोसा करें, जो विश्वास पात्र ब्रोकर है। जैसे मैंने कुछ नाम आपको बताया, फिर से बोल देता हूँ, ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा हो गया, ऐसे ऐसे और भी कई है।
जो टॉप 10 ब्रोकर में आते हैं उन पर आप विश्वास करके करिए, क्योंकि इन लोगों का भविष्य अच्छा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, कोई गड़बड़ इन लोग नहीं करते हैं, इनके पास इतना कैपिटल, इतना पूंजी हो गया हुआ है कि भविष्य में कभी गड़बड़ होने की संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अगर कुछ होता भी है तो इसका जिम्मेवार सेबी होगा, क्योंकि सेबी के पास इसका बहुत बड़ा सिक्योरिटी रखा हुआ रहता है। लेकिन बार बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी कुकुरमुत्ते की तरह सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अभी ऐप ऐसे आ गए हुए हैं जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेंगे, या फिर आपके पास कॉल आते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनका नंबर चला जाता है, किसी प्रकार से डाटा रहता है उन लोगों के पास। अभी नए नए जितने भी ब्रोकर ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिनके पास 10,000, 15,000, 20,000 भी डाउनलोड्स नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि कॉल कर करके लोगों को कहते हैं, नए नए लोगों के पास भी डाटा लेकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरा ऐप इंस्टॉल कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ SIP करना चाहिए, कहाँ म्यूचुअल फंड लगाना चाहिए, आपको प्रॉफिट होगा, कभी नुकसान नहीं होने दूंगा, मेरा स्टार्टअप कंपनी है या फिर 2 साल 3 साल से मैं चला रहा हूँ, बहुत अच्छा ग्रोथ है मेरा। ऐसे कह कर लोगों को गुमराह करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के पैसे भी डूब गए हैं इन सभी चीजों में। तो ये चीजों को समझिए। जो लोग बिना पूरा वीडियो देखे कमेंट करते हैं, उनको एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी वीडियो को क्लिक करते हैं तो या तो आप पूरा देखें, समझे, तभी कमेंट करें, अन्यथा आप पूरा अगर नहीं देख रहे हैं तो सिर्फ थंबनेल देख के जज ना करें, क्योंकि थंबनेल पे सारी बातें नहीं लिखी जा सकती। अगर थंबनेल पे सारी बातें लिखी जाती फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं होता, वहीं से लोग देखकर बैक हो जाते। थंबनेल सिर्फ आपको टाइटल दर्शाता है कि इससे संबंधित ये वीडियो अंदर होता है। इस चीज को समझिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके सवालों पे ही बनाता हूँ। ज्यादातर जो मेरे कमेंट में सवाल आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक एक सवाल को लेता हूँ और उस पर वीडियो बनाता हूँ, ताकि बाकी लोग जो नहीं जानकारी इससे संबंधित उन लोगों को भी जानकारी हो जाए। मैं अपने सब्सक्राइबर के सवाल के जवाब में ज्यादातर अधिकतर वीडियो इसी सवाल पर होता है, या फिर कोई नया अपडेट आता है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, या फिर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको कुछ कहना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके मुद्दों पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर सवाल करेंगे किसी टॉपिक पर, आप जानते हैं कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इन सभी टॉपिक पर मैं वीडियो इस चैनल पे डालता हूँ या फिर नया अपडेट देता हूँ। तो इससे संबंधित कोई भी क्वायरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।